छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं के चित्र पाठ का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है चित्र के संग संग। चित्र के संग संग यानी कि जो ये चित्र है उसे जो छात्र है वह देखे, उसका अवलोकन करे और उसके बाद वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके वह चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, उनमें कौन सी क्रियाएं हो रही है, उसका निम्नलिखित जो प्रश्न है उसका उत्तर दे। तो पहले छात्र आप ध्यान से ये सुंदर चित्र है उसे देख लीजिए। आपने यह चित्र ध्यान से देख लिया होगा। तो हम देख सकते हैं कि यह जो साइकिल वाला है वह पंप से साइकिल में हवा भर रहा है। उसके नज़दीक ही एक गुब्बारे वाला है। गुब्बारे वाला व्यक्ति है वह अपने रंग बेरंगी गुब्बारे लेकर उसे बेचने के लिए जा रहा है। उसके पीछे एक स्त्री है। जो ये स्त्री है वह कुंजड़िन है। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली। जो सब्जियां बेचने के लिए आती है वह स्त्री को हम क्या कहते हैं? तो कुंजड़िन कहते हैं। तो ये कुंजड़िन है वह अपनी टोकरी में सब्जियां लेके उसे बेचने के लिए जा रही है। यह जो गुब्बारे वाला है उसके नज़दीक ही एक नीचे मोची वाला बैठा हुआ है जो अपने जूते सीने के लिए जो साधन है वह लेकर यह सड़क पर बैठा हुआ है। सड़क के नज़दीक ही वह मोची वाला बैठा हुआ है और मोची के पास एक कुत्ता है वह सो रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ सड़क भी है और सड़क में एक बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे रिक्शे वाला जा रहा है। रिक्शे वाले को हम ऑटो वाला भी कह सकते हैं। उसके बाद दो मोटर भी आ रही है और उसके नज़दीक ही बड़ी बड़ी इमारतें हैं और चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पेड़ भी दिख रहे हैं और आपने ये जो चित्र देखा वह चित्र एक मकान जो दूर है उसमें से दो लोग हैं वह चित्र को देख रहे हैं। जो ये क्रियाएं घटित हो रही है उसका भी वह अवलोकन कर रहे हैं। तो आपने ये ध्यान से सुंदर चित्र देख लिया होगा। तो अब हम उसका जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। कि बच्चे आपने ये जो चित्र देखा तो उसमें जो लोग हैं वो कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा है, कुंजड़िन है वह सब्जियां बेचने के लिए जा रही है और जो गुब्बारे वाला है वह गुब्बारे बेचने जा रहा है। अब दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्या सब बच्चे को ये जो गुब्बारे हैं वो बहुत पसंद होते हैं। तो इतना तो पता ही होगा कि गुब्बारे हैं वह हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो आपने सब को पता होगा कि गुब्बारे में हवा भरी होती है इसलिए वह हवा में उड़ रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। ट्यूब यानी कि जो पेड़ा होता है उसमें से जो रबर वाला हिस्सा है उसे हम ट्यूब कहते हैं। तो ट्यूब में हम हवा कब भरते हैं और क्यों भरते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब साइकिल हो या मोटर हो या गाड़ी हो उसमें जब ट्यूब में हवा कम हो या बिल्कुल नहीं होती है तब हम उसमें हवा भरते हैं। और क्यों भरते हैं? क्योंकि जो टायर है वह कड़ा हो सके। कड़ा यानी कि ठोस यानी कि कड़क, कि जो पेड़े होता है वो कड़क हो जाए इसलिए हम उसमें हवा भरते हैं जिससे हमारा वाहन है वो अच्छी तरह से चल सके। अब चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। तो आपको पता ही होगा कि अगर जो कुत्ते को भूख लगे तब भी वह मुंह लटका कर ही सोता है, अगर उसे आराम करना हो तब भी वह कुत्ता है वह मुंह लटका कर सो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। अब पांचवा प्रश्न है, कुंजड़िन यानी आपको पता ही होगा कि सब्जी बेचने वाली। तो कुंजड़िन है वह कहाँ कहाँ जा सकती है।
तो कुंजड़िन है वह लोगों के घर घर गली गली में जाकर अपनी सब्जियां को बेचने के लिए जाती है। आपके भी जो गली होती मूला होगा उसमें भी ये सब्जी बेचने वाली आती ही होगी। अब उसका छठा प्रश्न है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो आपको पता है एक ही आदमी बैठा है क्योंकि उसको दूसरा यात्री नहीं मिला होगा, इसलिए वह एक ही यात्री लेकर चला गया। या जो एक ही यात्री बैठा हुआ है उसको जो देर लगेगी या उसके पास समय नहीं होगा तो वह रिक्शे वाले को कहेगा कि भैया जल्दी चलो, तो भी हो सकता है कि रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। हमने एक चित्र का अभ्यास पूर्ण किया है। अब आपके समक्ष दूसरा चित्र है। अब दूसरे चित्र का भी अवलोकन आप ध्यान से कर लीजिए। आपने बच्चों ये चित्र का अवलोकन ध्यान से कर दिया होगा कि जो आगे वाला चित्र है वही चित्र है, लेकिन उसमें जो क्रिया हो रही थी या क्रिया नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो ये जो साइकिल वाला है वो ट्यूब में हवा भर रहा था, तो ये ट्यूब में हवा भरी जाती थी, तब हवा ज़्यादा होने से कारण उसका ट्यूब फट गया कि जिसके पास जो नज़दीक लोग होते थे वह डर गए और उसकी वजह से जो ये गुब्बारे वाला है उसके गुब्बारे उड़ गए, कुंजड़ी वाली है उसकी सब्जियां गिर पड़ी, जो ये मोची वाला है वह सड़क पर गिर पड़ा। ये जो कुत्ता सो रहा था आराम से वह भी उठकर भागने लगा। और जो सड़क पर वाहन जा रहे थे तो जो मोटर वाला है वह ट्यूब वाले को देखने लगा। ट्यूब फटने के कारण जो सड़क पर वाहन जा रहे थे वह भी इस तरफ देखने लगे, इसलिए ये मोटर वाला है वह भी यहाँ खड़ा हो जाता है, इसलिए ऑटो वाला है वह जा रहा था वह मोटर से टकरा गया। यह जो इमारत पर लोग थे मकान पर देख रहे थे वह भी ये सब जो क्रिया हुई जो घटना घटी उसको भी वह ध्यान से देखने लगे। और जो चिड़िया उड़ रही थी तो वो तो फुर फुर करके उड़ गई। अब आप ये चित्र को दूसरी बार ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद जो प्रश्न है उसका उत्तर आप देने का प्रयास करें। उसका पहला प्रश्न है कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो मैंने अभी ही कह दिया है कि टायर फटने पर क्या हुआ। तो टायर फटने पर जो साइकिल वाला था वह पहले ही गिर गया और जो कुंजड़ी थी जो सिर पर टोकरी लेके जा रही थी उसकी टोकरी वो गिर पड़ी और उसकी सब्जियां वह जमीन पर बिखर गई। गुब्बारे वाला था वह गुब्बारे लेकर जा रहा था, वो भी बहुत डर गया, इसलिए उसके गुब्बारे भी हवा में उड़ गए। और जो मोची था मोची सामान लेकर बैठा हुआ था वह भी गिर गया, इसलिए उसका सामान भी सड़क पर इधर उधर बिखर गया। और जो आराम कर रहा था कुत्ता वह भी डर के कारण भाग गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। और आप जानते ही होगी आपके घर में भी आपके आसपास भी ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो रबर से बनी होती है। वह रबर से बनी हुई चीजें है वो कभी भी फट सकती है। जैसे कि ये गुब्बारा, गुब्बारों में अगर हवा ज्यादा हो जाए तो ये गुब्बारा कैसे फट जाता है, फट करके वह फट जाता है। और दूसरा है फुटबॉल, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वह फुटबॉल में भी हम हवा भरते हैं तो वह फुटबॉल है उसमें भी हवा ज़्यादा हो जाए तो वह फुटबॉल भी फट जाता है। उसके अलावा जो तकिया आता है कि आपने देखा होगा कि जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं उसके स्नान करने के लिए उसके सोने के लिए जो हवा वाले तकिए आते हैं उसमें भी हवा भरी जाती है। अगर उसमें भी हवा ज़्यादा हो जाए तो वह तकिया भी फट सकता है। ऐसी
जो रबर से बनी हुई जो जिसमें हवा भरी जाती है ऐसी आदि चीजें हैं उसमें हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकरा गया? कि ये जो रिक्शे वाला है दिख रहा है ना, कि जो ये रिक्शे वाला है, जो यात्री भी वह भी इस तरफ देखने लगा, तो ये रिक्शे वाला है वह बाइक वाला से क्यों टकरा गया? क्योंकि कि ये ट्यूब में हवा भरते थे तब ये ट्यूब था वह फट गया, इसलिए बाइक वाला ट्यूब वाले को देखने लगा, इसलिए यह मोटर वाला है वह बाइक से टकरा गया। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाइक वाला है वह गलत ढंग से अपनी मोटर था वह चला रहा होगा, बाइक चला रहा होगा, इसलिए भी यह रिक्शा वाला बाइक वाला से टकरा गया। अब उसका चौथा प्रश्न है कि टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो कह रहा है कि टायर फटा, उसका प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो किन किन पर नहीं पड़ा? तो यहाँ आपने देखी होगी पहले चित्र में, नहीं देखी तो अब दूसरी बार देख लीजिए। क्या आपने चित्र में देखा था ना कि रिक्शे वाला था, उसके पीछे दो मोटर आ रही थी, तो ये मोटर है, यहाँ सड़क पर जो मोटर आ रही है वह अपनी गति से ही आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टायर फटने पर ये कार आ रही थी, मोटर आ रही थी, उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। अब पांचवा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर रह गया? ये मोची दिख रहा है ना आपको, पीले रंग वाला, जो पीले कपड़े पहने हुए वह मोची है, घबरा कर सड़क पर क्यों आ गया? तो आप कह ही सकते हैं कि टायर फटने की आवाज से मोची रास्ते पर आ गया। अब ये दोनों चित्र आपने ध्यान से देखे होंगे। अब आपने देखा ही होगा, दो चित्रों का अवलोकन भी हमने कर लिया, उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हमने ले लिए। तो अब आपके लिए भी एक कार्य है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि जो बच्चों आपने ये जो दो चित्र देखा तो उसमें आपको क्या समझ में आए। तो उसके लिए मैंने 4 प्रश्न दिए हैं, वह आप 4 प्रश्न अब 4 प्रश्न के उत्तर है वह अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे भेजें। पहले आए, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। बच्चों, आपके घर में, आपके आसपास में रबर से बनी चीजें है, उसका सिर्फ नाम ही लिखना है। दूसरा है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो यहाँ क्या है कि जो हमने पहले चित्र में जो देखा ना, यहाँ उसका अवलोकन करना है कि टायर फटने, ये जब ट्यूब में हवा भर रहे थे तब ट्यूब फटा नहीं था, उसके पहले चित्र में क्या क्या हो रहा था। अब तीसरा है, टायर क्यों फटा? कि टायर, साइकिल वाला ट्यूब में हवा भर रहा था, टायर में हवा भर रहा था, वह क्यों फट गया? अब चौथा प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? कि टायर जब फटा तब आपने क्या देखा चित्र में, किसके ऊपर टायर फटने का प्रभाव पड़ा, उसका यहाँ अवलोकन करना है। अब ये आप जो 4 प्रश्न है वह ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद अपनी नोटबुक में उसका उत्तर लिखकर मुझे भेजें।